सो हाई एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शा। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैप ईयर्स को कैसे एक्सप्लेन करें अपने एमबीए इंटरव्यू के लिए। सिंपल सी चीज़ है दैट डोंट फंबल योर चांस टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर एंड दैट आई एम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो इन दिस एपिसोड। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल आते हैं, पूछते हैं हमारा 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, हमसे इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करें। इस पर एक बहुत लंबा इलाबोरेशन है और उसको हम डिटेल में समझेंगे इस एपिसोड में। लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। सो हाई एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड। बिफोर स्टार्टिंग दिस एपिसोड आई थिंक मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पे बात कर रही हूँ कि क्या जो गैप ईयर्स हैं वो प्रोफाइल पे इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप उन गैप ईयर्स को जस्टिफाई नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करते हैं कई बार प्लेसमेंट पे, बट इट्स मोर अबाउट हाउ कॉन्फिडेंट एंड हाउ यू आर एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो हाउ टू आंसर कॉन्फिडेंटली। पहले अपने गोल्स को क्लियर रखो, प्रैक्टिस करो, आंसर जो भी आप देने वाले हो उसको पॉजिटिवली तरीके से फ्रेम करो। हर चीज में यू हैव टू शो दैट आपने क्या सीखा, आपका क्या मोटिव था एंड कनेक्टेड टू योर फ्यूचर। सो ये कुछ बेसिक चीज है जो इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ आंसर से भी हम इसको समझाएंगे आगे। सिंपल सी चीज है, अपस्किल योरसेल्फ व्हाइल टेकिंग अ गैप ईयर। तो जो भी आपने गैप ईयर लिया है, अगर आपने उसमें कुछ काम किया है, एनजीओ वर्क, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, इवन इफ इट इज अनसक्सेसफुल, कॉन्फ्रेंसेस, तो उन सबको एक्सप्लेन करो। आई मीन गैप ईयर को ऐसे मत दिखाओ कि इट वाज लाइक अ ब्लैंक गैप ईयर, मैंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे केसेस में कॉलेजेस, ऐसे केसेस में प्लेसमेंट्स के टाइम पे कंपनीज, इट्स अ बिग नो फॉर यू। तो सिंपल सी चीज है, एनजीओ वर्क मतलब आप सोसाइटी की तरफ कुछ करना चाहते हो, इनिशिएटिव लेते हो, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, सर्टिफिकेशन जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को अपस्किल कर रहे हो सर्टन डोमेन्स में, देन उसके बाद फ्रीलांसिंग कि आप प्रोजेक्ट्स मैनेज करते हो, डेडलाइंस को डिलीवर करते हो, रिजल्ट्स को, स्टार्टअप अगर आपने किया हुआ है। कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैं तो अपने फादर के बिजनेस में था और स्टिल शो टू देम दैट मैंने काम किया है, मैंने ऐसा नहीं है कि अपना गैप ईयर जो है बस बर्बाद किया है। एंड कॉन्फ्रेंसेस आपने अटेंड की है तो उसमें आपने जो भी सीखा है, तो आप ये सारी चीज़ों की तरीके से अपनी जो गैप ईयर है उसको जस्टिफाई कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम, फ्रेम योर डिसीजन एज अ स्ट्रैटेजिक चॉइस, डेमोन्स्ट्रेट योर डिटर्मिनेशन फॉर स्टार्टिंग ऑन द राइट फुट, हाईलाइट द स्किल्स जो आपने उस प्रिपरेशन के दौरान सीखी, एंड हाउ टेकिंग अ गैप ईयर सिग्निफाइज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो अगर आप गैप ईयर सिर्फ प्रिपरेशन के लिए भी बता रहे हो, देन ऑल्सो उसको ऐसे फ्रेम करो, ऐसे स्ट्रैटेजिक तरीके से हर स्टूडेंट के लिए आंसर अपने अकॉर्डिंगली वेरी करेंगे, जिसमें आप ये दिखा रहे हो दैट आपने उस गैप ईयर में क्या सीखा और उसका आपका फ्यूचर से क्या आपको हेल्प मिलेगा, ये आपको प्रॉपरली जस्टिफाई करना है। देन सेकेंड चीज, नॉट एबल टू सिक्योर अ गुड जॉब, जस्टिफाई करो दैट यू नो आपका डिटर्मिनेशन था कि आप जो शुरुआत है वो एक अच्छी जॉब से करना चाहते थे, करियर अपना एक अच्छी जॉब से स्टार्ट करना चाहते थे, और जॉब सर्च में आपने क्या यू नो इंटेंसिफाइड यू फॉर एन एमबीए, जिसकी वजह से आपको समझ में आया कि आपको एमबीए करना चाहिए। MBA अलाइंस विद योर करियर गोल्स, और ये जो आपने टाइम लिया है ये इसमें आपने अपने आप को अपस्किल कैसे किया, और ये जो प्रोग्राम आप करना चाह रहे हो ये आपको उस चीज के लिए कैसे अपस्किल करेगा। हेल्थ इश्यूज, बी ऑनेस्ट, बी वेरी अपफ्रंट, एक्सप्लेन ब्रीफली द नेचर ऑफ योर इलनेस एंड द इम्पैक्ट इट हैड ऑन योर MBA प्रेप। देन उसके साथ साथ उसके बाद फोकस को शिफ्ट करो कि आपने वो जो टेन्योर है उसमें क्या एक्सपीरियंस किया। It's very important for you. Experience made you stronger candidate. That's also something, you know. And mention how you use the time productively. End of the day, you know, आप जितने भी आंसर्स यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है, हर जगह पे ये इलेबोरेट किया गया है दैट आपने कितना पॉजिटिवली हर सिचुएशन को हैंडल किया है, उसमें क्या सीखा है, कैसे फ्यूचर से आप अलाइन कर सकते हो। ऑल इन ऑल, लर्निंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स मोर ऑफ अ जस्टिफिकेशन. Back in college subjects, mention your decline interest years in theoretical subjects, right? मेरे एक student है, his name was अक्षत दुबे, and he got very less percentile in graduation. उससे college selection time और placement के time पे ये दोनों question पूछे गए थे. He was doing MBA from a tier 3 college.
तो उसने उसको इतना अच्छे से इलैबोरेट किया that I was somebody who was more into this practical learning. I was into extracurricular activities. I was doing internship. I was not among those kind of students who were like into only academics, and that might hampered my percentage. But I feel like practical learning is more important in terms of marks, what you have on your mark sheet. So उसी तरीके से सिंपल सी चीज है कि आप इस पे ऐसा एक्सपेक्ट दिखा सकते हो. टॉक अबाउट योर शिफ्टेड फोकस सब्जेक्ट्स दैट correlated with an MBA, how you used your time to solidify your understanding in other courses, right? Don't sit idle, don't fumble, speak the truth, divert the topic towards your skills. I mean, that's the conclusion when it comes to this topic. End of the day, this question will be asked a number of times from colleges, from placement teams. You need to have that valid answer जो कि उनको लगे that it's justified. और वो तभी justified होगा जब आप ये बता पाओ कि आपने सीखा है, आपको एकदम ब्लैंक नहीं होना है, फंबल नहीं करना है. फंबल मतलब आप नर्वस हो गए, जो सच है वो आप क्लियरली बताओ और उस टॉपिक को ये डाइवर्ट करो कि मैंने उस टाइम पे उस टेन्योर में कुछ सीखा है, राइट? और वो आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.